ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। पहले वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिया। इस बार सेक्शन सी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स हम सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री मैम सॉल्व करेंगी, ठीक है, और बायो भी आपकी सॉल्व हो ही जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है जिस हिसाब से दिख रहा है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, सॉरी केमिस्ट्री क्वेश्चन। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना सॉल्व। ये भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये बायो तो हमको बिल्कुल नहीं आती भाई। हाँ जी, तो ये कुछ फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखने में लग रहा है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स प्रोसीड टू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, रोहित वाला। कोई रोहित है तो आ जाओ भैया। तो रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। ओके, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज क्लियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग बोलते हैं फिर कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेज होती हैं ये कॉनकेव मिरर है आपका। ठीक है, कॉनकेव समझ रहे हो ना, ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सपोज तो अब सीन कुछ ऐसा है इसमें कि भाई तो सीन कुछ ऐसा है कि आपकी जो रेज आती हैं इसमें, ठीक है, दीज रेज आफ्टर दिस मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग मिरर लगा हुआ है। ठीक है अच्छा, और क्या कह रहे हैं, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। तो इस तरह से जो भी हमें इमेज इसकी मिलती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलती है वो हमें हमेशा इन्वर्टेड मिलती है। बस एक केस में ही आपको जो इमेज है ये इरेक्ट मिलती है। वो कौन सा केस ही आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस आपने कर रखी है। वो एक केस है। ठीक है, तो वो केस कौन सा भैया, वो केस वही है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ सपोज इसकी ये फोकस होगी। ठीक है, दिस इज द फोकस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आपका फोकस का पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम इस रेंज में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज हमें इरेक्ट ही मिलने वाली है। अभी मैं रे डायग्राम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले का तो आंसर हो गया, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रेंज क्या है, पोल से ये डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी है, द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज गिवन टू बी एज 40 सेंटीमीटर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट को आप 40 सेंटीमीटर तक ही रख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम मिरर द डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मिरर से 40 सेंटीमीटर तक कहीं पे भी आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो भैया मान लो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, सपोज थोड़ा सा रब करेंगे अब हम इसको। ठीक है, तो जस्ट वेट। ओ सॉरी, हाँ जी, चलो बढ़िया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो, तो ये आपका जो है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका मिरर है। रे डायग्राम चलो आगे ही दिखा देते हैं आपको मस्त नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो सपोज स्टूडेंट दिस इज योर मिरर। ऑल राइट, कॉनकेव मिरर है ये। ठीक, अभी ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, क्लियर। और ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ हम मान लेते हैं इसकी, यहाँ पे आपकी ये फोकल लेंथ हो गई। सपोज दिस इज फोकल लेंथ। ठीक, समझ रहे हो ना भाई। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज या दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है भैया, और ऑब्जेक्ट से ये, सॉरी ऑब्जेक्ट को तो आपको पीछे रखना फोकल लेंथ के। ठीक है, तो दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, यू कैन से दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज निकालने के लिए हम सिर्फ दो रे पकड़ लें, कोई भी दो रे निकाल दो ऑब्जेक्ट से, और वो दो रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी मिल जाएंगी वहीं पे आपका इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। एक रे हम निकाल देंगे पैरेलल। ठीक है, काम करते हैं, इसको हम लाइन से ही बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा भाई। ठीक है, और सॉरी, हाँ चलो
तो एक रे ये पैरेलल हमने निकाल दिया यहां से, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास फ्रॉम फोकस, ठीक है, जो भी रेज आती है पैरेलल वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाती है, सो दिस विल पास थ्रू फोकस, चेक करें भाई, ठीक है, एवरीवन शुड चेक दिस, क्लियर। दूसरी रे एक और हमें निकालनी होगी, ठीक, तो भैया ये फोकस है, दिस इज फोकस, सो लेट दिस टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका होगा। दूसरी रे हम निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी इस मिरर के, तो रिफ्लेक्ट बैक आएगी वो, है ना, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस एज वेल, ठीक है। तो दूसरी रे जो आपकी निकलेगी दिस इज दैट परपेंडिकुलर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल रिवर्स बैक लाइक दिस, जस्ट थिंक। एक बार मैं काम करता हूं, इसके एरोज बना देता हूं, ये रे इधर आई रिफ्लेक्ट होके इधर गई, ये रे इधर आई रिफ्लेक्ट होके वापस, थिंक, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो है ये पीछे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, ये आगे जाके एक जगह जरूर मिलेंगी, ठीक है, एंड दैट पॉइंट, ये जहां आगे जाके मिलेंगी, ठीक है, एक जगह ये आगे जाके मिलेगी, दिस इज योर पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, देख लो कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है, समझ गए, दिस इज द करेक्ट रे डायग्राम ऑफ इट, क्लियर। तो अब इसको जरा हम, हाँ, तो ये आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई होप आप समझ गए, ठीक है। सो दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट रे डायग्राम ऑफ दिस, ठीक। तो ये आपका फोकस है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज यू, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी v, दिस इज योर v, ठीक है, और फोकल लेंथ आपको दी हुई है, तो सब कुछ हम इसमें कर भी सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपके वही लगते हैं मिरर में, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये सारी चीजें जो हैं एज इट इज आपको पता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसमें लग जाता है मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन दिस n फॉर मिरर दिस विल बी इक्वल टू -v/u, जो भी, ये सारे फॉर्मूले आपको याद है, इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस लग जाते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ इस मिरर की कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है, और आई की अगर हम बात करें, ओ की हम बात करें, तो इन सबके पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन ये सब आपको पता है, ठीक है। साइड डिस्टेंसेस पोल से मेजर करी जाती है, जो डिस्टेंस लेफ्ट वर्ड होगी, ठीक है, जो भी एरो लेफ्ट की साइड होगा उसको हम निगेटिव लेते हैं, जो एरो राइट साइड होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आगे हैं, काम आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्लियर। अभी स्टेट 1 यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन अबव काइंड ऑफ इमेज, तो ये मिरर जो है डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ऐसा आपको पता होगा, ठीक है, और कौन यूज करता है, शेविंग में यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑलराइट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 31, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 पे अब हम आ रहे हैं, तो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन टू बी एज 5 cm is being used by Devashri in the laboratory as मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा ग्लास यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये तो जो दी हुई है आपको, ठीक है, तो f विल बी इक्वल टू, आप तुरंत लिख लो +5 सेंटीमीटर, क्यों प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ओके। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये आपको क्या दिया है, मैग्निफिकेशन के केस, मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में दिस विल बी योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यू कैन से दिस इज योर v, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ग्लास, मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा आपको, तो जब भी हम ग्लास को यूज करते हैं तो हम अपनी जो इमेज है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाते हैं, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड योर मैग्निफिकेशन इज m, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, v/u here in this case, ठीक है, सिंपल। तो v आपको पता है, u आपको नहीं पता है, दिस u is what you will find, this is the lens, you have to use lens formula, ठीक है, what is that, so 1/f will be equals to 1/v minus 1/u, अपने को u निकालना है, 1/u will be equals to 1/v, okay, minus 1/f, put the value of v and f, what you will have 1/v की जगह पे क्या रखोगे, -25, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस, ओके, थिंक।
सो दिस v इज इक्वल टू -25, ठीक है, तो दिस इज -25 माइनस 1 बाय व्हाट इज f is just 5, ठीक है. So from here what you will have, this is -6 by 25, ठीक है, -6 by 25, ठीक है भाई. तो यहां से अब आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड योर मैग्निफिकेशन फ्रॉम हियर. दिस इज v by u, v इज -25, ठीक है. दिस v इक्वल्स टू -25 जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है. इसी को पुट करोगे यू विल हैव -25 डिवाइडेड बाय -6 by 25. जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है. -6 by 25. ये तो हद हो गई. ग्रेट. सो Okay, so hello students, welcome to all of you. Let's move to the question number 30 first. Okay, so let me read this question for you. A lens of focal length 5 cm is being used by Devashri. ठीक है, एक लेंस है, focal length f दिया आपको 5 cm is being used by Devashri in the laboratory as magnifying glass. Magnifying glass के लिए हम convex lens का यूज करते हैं, ठीक है भाई. So सबसे पहले आप लिखोगे f is equals to plus 5 cm, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है. नाउ हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. तो ये 25 सेंटीमीटर आपको दिया है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है. मतलब यहाँ पे आपकी मैग्निफिकेशन केस में यहाँ पे हम अपनी इमेज बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज गिवन टू बी एज v. v इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, ठीक है भैया. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस ग्लास, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है, मिरर के केस में होता है -v by u और लेंस के केस में होता है v by u, ठीक है. दैट इज v by u. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी हैव, v वी हैव, ओके, u वी डोंट हैव. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. सो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे लेंस फॉर्मूला. कोई भी मिरर फॉर्मूला मत यूज करना है ना, लेंस है यहाँ पे, ठीक है. तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, ठीक है. तो 1 by f this will be equals to 1 by v minus 1 by u. हमें निकालना u, so 1 by u this will be equals to 1 by v minus 1 by f over there. Put the values. v की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, v is equals -25, ठीक है. f पे आप पुट करोगे 5 ओनली, ठीक है. जस्ट चेक. सो दिस इज 1 by -25 minus 1 by 5 plus 5 यहाँ रखा है मैंने. So this will be equals to -6 by 25. चेक करो भैया एलसीएम लेके. This is 1 by u, ठीक है. तो 1 by u आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है. So the value of u is 25 by -6. All right. So the value of u is simply what? This is 25 by -6. तो आपको यहाँ पे u की वैल्यू पुट करनी है और v की वैल्यू पुट करनी है. v is -25 divided by the value of u. u is 25 by -6, ठीक है. सो दिस इज, मैं इसको किसी और कलर से रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज 25 by -6, ठीक है. दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बी प्लस एंड यू हैव दिस मैग्निफिकेशन टू बी एट 6, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा. शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम हर आईज एंड ट्राइज टू रीड, ओके, and tries to read, ठीक है भाई. she is unable to read, what is the reason for this? तो सिंपल सी चीज है, अगर 10 सेंटीमीटर रखो भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको 25 है. समझ लो ना मेरी बात. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 हो गया, ठीक है. एंड यू आर पुटिंग द बुक एट 10 सेंटीमीटर, यू कैन नॉट एबल टू रीड दिस, ठीक है. क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के आपने पहले ही रख दी चीज, तो इमेज उसके पहले कैसे बन सकती है, ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. So the answer is because you have kept this object at before the least distance of distinct vision, ठीक है. So ये हो गया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन किसका है भाई? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ फिजिक्स. इसको भी देखा जाएगा. ये क्वेश्चन भी फिजिक्स का है, मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे. अ स्टूडेंट फिक्सेस अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ठीक है.
white sheet of paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings. इस तरह से एक ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है बोर्ड, है ना, और इसने यहाँ पे एक बार मैग्नेट इस तरह से रख दिया सपोज, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक, समझो भाई क्वेश्चन को, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है। अब इसने यूनिफॉर्मली यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दी है, ठीक है, यूनिफॉर्मली, समझ पा रहे हो ना बात को मेरी, आयरन फिलिंग्स रख दी। तो अब क्या होगा, देन ही टैप्स जेंटली, टैप मतलब इसने टैप करना शुरू किया, समझ पा रहे हो, ही टैप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। आयरन फिलिंग्स जो है जब टैप करेंगे तो सर्टेन पैटर्न में, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग सर्टेन पैटर्न्स में अरेंज हो जाएंगे। व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न, क्यों अरेंज किया? तो सिंपल सा रीजन है भाई, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं दिस विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, और जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी, है ना, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस विल एडजस्ट लाइक स्टूडेंट्स, ये आपकी इस तरह से, मैं एक काम करूंगी, एक इस कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये आयरन फिलिंग्स आपकी इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है ना, इस तरह से क्यों अरेंज हो जाएंगी, बिकॉज दीज आयरन फिलिंग्स विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, और ये इसी लाइंस के अक्रॉस अरेंज हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, ठीक है। सो या द रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट, दिस आयरन फिलिंग्स विल एक्ट लाइक अ टिनी बार मैग्नेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन हियर वी हैव दिस, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, अराउंड द बार मैग्नेट, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। नाउ थर्ड, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई दो प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है दीज लाइंस विल अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दीज लाइन विल फॉर्म कॉन्टिन्यूस लूप, पहली चीज तो ये है, ठीक है, क्लियर, और नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे चली जाती हैं, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। दूसरी प्रॉपर्टी है नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन भी मैग्नेटिक फील्ड पे ही है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैग्नेटिज्म में ही है। अ कंपास निडल इज प्लेस्ड, ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गए, है ना, एकदम सिंपल। अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक कंपास निडल है, कंपास समझते हो, मैग्नेटिक कंपास जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, उसमें भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, और मतलब एक बार मैग्नेट है उसके अंदर, और बार मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रेस्ट करता है, जैसा कि हम ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्वेश्चन में देख चुके हैं सर, ठीक है। सो अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस, ठीक है। पहला केस ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इंक्रीज्ड, okay, so a compass needle is placed near a current carrying wire, ठीक है, state your observation for the following cases and give reason for the same in each case, ठीक है। तो पहला केस है magnitude of the electric current in wire is increased, ठीक है। दूसरा केस क्या है, the compass needle is displaced away from the wire, compass needle is displaced away from the wire, ठीक है। तो जब कंपास निडल जो कंपास निडल है उसको मैग्नेटिक वायर से जब आप अवे लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है कंपास निडल का वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन वायर इज इंक्रीज्ड, तो भैया सिंपल सी बात है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, ठीक है। और जब आप वायर मैग्नेटिक कंपास को दूर लेके जाओगे वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू स्टेट हियर इन बोथ द केसेस, ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आई होप आपका हो गया। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ थे, 3-3 नंबर के थे,
है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, फिर से नो इश्यूज, देख लो भाई। हाँ बिल्कुल केमिस्ट्री का है, ठीक है। सो व्हाई इज इट पॉसिबल टू रिकंसिडर ऑर्गेनिज्म, बायो आ गया, ठीक है। अगले पेज पे चलेंगे भाई। ओके, क्वेश्चन 36 एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन ओवर देयर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हैं भाई इसे, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। इस फिगर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। पूरा फिगर दिख रहा है देखो भाई, है ना। तो चलो, द डायग्राम above is a schematic diagram of household circuit. The house shown in the figure, okay, in the diagram has 5 usables. 5 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, हीटर हो गया, इस तरह के 5 यूजेबल्स हैं, ठीक है। स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड, ठीक है। तो 5 यूजेबल्स हमको यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, 1 1 2 ओके 3 4 एंड 5। जो हाउस कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जनरली पैरेलल में होते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड फॉर दिस हाउस, द मेन्स हैव अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। जो मेन्स है, ये मेन, इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। एंड नेट करंट कमिंग फ्रॉम द मेन्स इज 22, ठीक है। इससे जो करंट आ रही है 22 है, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा इस कंप्लीट सर्किट का, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट, ठीक है भैया। इसमें आपको 220 वोल्ट दे दिया, इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, इस सर्किट के अक्रॉस जो करंट है वो 22 एम्पियर है, ठीक है। तो करंट दी है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल्स टू V बाय V इक्वल्स टू I, R इक्वल्स V बाय I, सो दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 22, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओनली 10 ओम। ये आपका नेट रेजिस्टेंस है इसका, इस कंप्लीट सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, सॉरी दिस इज ओनली 10 ohms, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। क्या कहा गया? व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स। सो ऑल द सॉरी सो व्हाट इज द मोड, सो ऑल द रेजिस्टेंसेस, ओके, सो ऑल द रेजिस्टेंसेस विल एक्ट इन पैरेलल। एक मिनट, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। आई होप ये आपको सिस्टम तो समझ में आई है, ठीक है भैया। तो इसको 1 मिनट में हम जो है इरेज कर देते हैं, जी हाँ, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करके साइड में ले आते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। तो कहा गया था स्पेसेस 5 and 4 have the same, okay, have the same, हाँ जी, have the same resistance, and spaces 3 and 2 have respective resistances 20 and 30 ohm, ठीक है। स्पेस 1 has a resistance double that of space 5, ठीक है। तो स्पेस 5 और 4 का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, ठीक है। 5 और 4, 5 का R 4 का R, ठीक है। 2 का कितना दिया है 20 है ना, सॉरी 3 का 20 दिया है, 3 का आपको दिया है 20 ओम, ठीक है। और आपको दिया है 2 का 30 ओम, 30 ओम, ठीक है। और क्या कहा गया कि भैया स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस दैट इज डबल ऑफ 5, ठीक है। तो 1 का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका R है तो ये 2R है, सारे पैरेलल। ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका कितना निकल रहा है 10 ओम, सारे पैरेलल में निकाल दो भैया इसका, ठीक है। कर दो फटाफट, ठीक है। तो दिस 1/10 इक्विवेलेंट है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना, इस तरह से सबको ऐड कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी 1/, पैरेलल में है ना, पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सीरीज में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। सो बस अपना काम कर दो फटाक से। तो 1/R1, ठीक है, तो ये हो गया 2R, ठीक है, प्लस 1/ कितना सेकेंड, दिस इज 1/30 प्लस 1/20, okay, plus what do you have, plus 1/R and plus 1/R, just think, ये हो गया ना पांचों, बिल्कुल। So from here what you can do, from here you can simply find this R, ठीक है।
तो इस आर की वैल्यू आप फटाक से निकाल दोगे। और आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5, स्पेस 5 मींस यू हैव टू टेल दिस आर। ठीक है, एक बार आर आ गया, फिर व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3, अब 3 में करंट कितना होगा, सो दिस इज आल्सो यू कैन फाइंड हियर। ठीक है, अब इसका हम सर्किट बना देंगे एक अलग से। फिर क्या, व्हाट शुड बी द प्लेस between the main connection and the rest of the house electric appliance to save them from accidental high electric current. Okay, so these are some sort of questions. तो सबसे पहले तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दो भैया यहाँ से 1/10, दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है, मेरे पास शायद आंसर्स हैं इसके, एक मिनट रुकेंगे भाई। हाँ जी, so question number is 36 I think, right? हाँ जी जी हाँ, तो आर की वैल्यू यहाँ से 150 आ जाएगी आपकी, द वैल्यू ऑफ आर इज 150 ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, सो दिस इज 150, आर की वैल्यू 150 हो गई, मतलब जो 5 पे रेजिस्टेंस वो भी 150, 4 पे रेजिस्टेंस भी 150, और सो दिस इज करेक्ट। व्हाट इज द करंट इन द स्पेस 3, तो स्पेस 3 में करंट क्या होगा। अब मैं इसका क्या करता हूँ, एक सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, लेट मी ड्रॉ सर्किट फॉर दिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये आपकी बैटरी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस 1 पैरेलल में है सारे, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5। ठीक है, बताओ, दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, यहां से आपकी करंट निकल रही कितनी, करंट थी 22 ओम। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंसेस को नाम दे देता हूं यहाँ पे, लेट मी गिव दिस नेम। ओके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, इसका कितना हो जाएगा 300, इसका आपको दिया है कितना 30, इसका 20 हो, इसका 150 आपने निकाल दिया, इसका 150 निकाल दिया। कंटिन्यूइंग विद दिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया, वीडियो जो है बंद हो गया था। ठीक है, बैटरी खत्म हो गई कैमरे, तो वापस आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें करंट निकालना है ना, यू फाइंड द करंट इन दिस, तो कुछ नहीं करना है, आपको इन सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेना है। ठीक है, और इस सर्किट को आपको कन्वर्ट कर देना है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये बैटरी। ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है, आपको पता है, इस तरह से, है ना, ये जो करंट निकल रहा है ये कितना है 22 है ना, सो दिस इज 22 एम्पियर। तो ये करंट जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 30 ओम, ठीक है, 20 ओम है ना, 3 ओम से आपको निकालना है करंट, सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, और ये बचा हुआ रेजिस्टेंस है ना, ये सारे पैरेलल, मतलब 1/150, ठीक है, प्लस 1/150, ठीक है, प्लस कौन से दो बचे, ये दोनों, ठीक है, तो 1/300, ठीक है, प्लस 1/300, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया भैया, है ना, दिस विल बी 1 ये आर इक्विवेलेंट, ये जो बचा हुआ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो दिस इज 1/R इक्विवेलेंट, तो ये तुरंत 1/R इक्विवेलेंट 1 मिनट में आप निकाल दोगे। ठीक है, दिस इज 2 1166/300, सो दिस इज 50 है ना, आर इक्विवेलेंट ये हो गया 50। तो करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी, यहाँ पे I1 गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो I2 गया है, तो ये बच्चों का खेल है आगे, है ना, तो आप जानते हो ये I1 और I2 का रेशियो क्या हो जाता है, दिस I1/I2 विल बी इक्वल्स टू R2/R1, ठीक है, मीन्स 20/50। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस फंडे से ही आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, I1/I2 इक्वल्स टू 20/50, और एक चीज और जानते हो आप क्या, I1 प्लस I2 कौन बताएगा कितना है, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 22, ठीक है, 22, तो तुरंत खटाक से आप यहाँ से I1 दो इक्वेशन, दो अननोन, I1 I2 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर इज योर I2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ खत्म। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भैया कि वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं। हाँ, सभी सही है, सब कुछ बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज सामने आ गई होगी। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट। ऑलराइट, ठीक है भैया, तो ये रहा अपना एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, सो एक बार देख लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये भैया हो गया आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी है
देख लो एक बार, हाँ हाँ जिंक वगैरह है तो केमिस्ट्री, ठीक है। फिर ये हो गया बायो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 39 ये है हमारा फिजिक्स का, ठीक है। सो दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन, वी हैव टू गो थ्रू दिस नाउ, ठीक। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से देख लो इसे। हियर सो स्टूडेंट्स, द अबव इमेज आर दैट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड साइड प्रोजेक्टर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड साइड प्रोजेक्टर यू कैन सी हियर, ऑलराइट। तो ये प्रोजेक्टर है, ये पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स को यहाँ पे रखोगे, इंसर्ट करोगे तो यहाँ से आपको इमेज दिखेगी, आगे वॉल है, ठीक है। दिस इज द फंडा, ठीक। The above images are that of a specialized slide projector. Slides are small transparencies mounted in a sturdy frames, ideally suited to magnification and projection, ठीक है। Since they have a very high resolution, a high image quality, ठीक है, high image quality. There is a tray where the slides, this is tray, are to be put into a particular orientation so that the viewers can see the enlarged, erect image. Enlarged भी है और erect भी है image, ठीक है, okay. और the transparent slides. Convex mirror में erect image कब बनती है? Simple फंडा, ठीक है ना। Convex mirror में erect image कब बनती है, ठीक। So this is the thing that you have to keep in your mind, ठीक है। Erect images of the transparent slides, ठीक है। This means that the slides will have to be inserted upside down in the projector tray, ठीक है। मतलब अच्छा, इरेक्ट इमेज बनाने के लिए अपसाइड डाउन मतलब उल्टी करके रखना, मतलब इन्वर्टेड बनेगी उसकी, ठीक है। अगर आपको इमेज सीधी चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को जो है उल्टा रखना होगा, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड टू शो हर स्टूडेंट्स द इमेज ऑफ इंसेक्ट्स दैट शी इन्वेस्टिगेटेड, okay, in the lab. Mr. Iyer, okay, brought a slide projector. Her slide projector produced 500 times enlarged and inverted भी दिया आगे, है ना, of a slide on a screen 10 meter away, ठीक है। तो 10 meter away स्क्रीन है, तो कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस इसमें क्या पूछेंगे, व्हाट आर द क्वेश्चंस, ठीक है, एक मिनट। अभी तो क्वेश्चंस ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, you can see the questions here, ठीक। पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, सॉरी, हाँ, तो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट and data given in the above paragraph, what kind of lens must be used in the slide projector have, ठीक, must the slide projector have, ठीक है। तो the lens should be convex lens, ठीक है, the lens should be convex lens here, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन पे इमेज तभी बनेगी जब इमेज जो है वो कैसी होगी, that will be real sort of, ठीक है। और रियल इमेज किसकी बनती है, कॉन्वेक्स में, ठीक है। कॉन्केव में सारी इमेजेस कैसी बनती है, वर्चुअल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट वी टू कीप इन अवर माइंड, ठीक। तो इस वजह से जो लेंस है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ v इज द सिंबल यूज्ड फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन with one reason state what will be the sign of v by u हो गया। तो इसका सीन कैसा होगा, इधर ये आपका है लेंस, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज, है ना, ये इस तरह से, ठीक है, और ये एक लाइन जाएगी इस तरह से, यूं यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी, जस्ट थिंक अबाउट दिस, चेक इट, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया भैया। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया u जो कि है निगेटिव, ये है v जो कि है पॉजिटिव, है ना भाई। तो v by u का जो रेशियो है दैट विल बी नेगेटिव हो गया, दिस रेशियो विल बी नेगेटिव, एक मिनट, दिस रेशियो विल बी नेगेटिव, ठीक है। चेक करो भाई, साइन नेगेटिव हो गया इसका। A slide projector has a convex lens with a focal length, तो फोकल लेंथ f आपको दिया, ठीक है। The slide is placed upside down 21 centimeter, u आपको दिया, okay, means u is equals to minus 21, f is equals to 20. What you have to find, how far away should the screen be placed from the slide projector's lens, v you have to find, ठीक है भैया, so that the slide is in focus। बहुत सिंपल है। तो 1 by मिरर फॉर्मूला, 1 by सॉरी लेंस फॉर्मूला, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, this is the thing that you have to solve, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, ओके। फोकस पता है, u पता है, v निकालना है, ठीक है। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ, एक मिनट, ओह शिट लैपटॉप, हाँ जी,
चलो इसका आंसर अभी मैं लिख दूंगा, फिलहाल आप सॉल्व करो इसे, तब तक हम सी पार्ट देख लेते हैं। When a slide is placed 15 centimeter behind the lens, ठीक है, slide is placed 15 centimeter behind the lens, this is you, okay. The lens in the projector, okay, an image is formed 3 centimeter in 3 meter in front of the lens, ठीक है, तो V दिया है, V is positive, U is negative, right? If the focal length of the lens is this, draw a ray diagram, okay. तो रे डायग्राम तो ये हो जाएगा, ये आपको दिया है, ठीक है, V आपको दिया है, लिख दो, ठीक है, और लेंस आपको दिया है, ठीक है, मतलब बस आपको डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज V, ओके। सो योर V इज क्वेश्चन नंबर, ऑलराइट, ओके, सो दिस V इज 420 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर, दिस विल बी पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव होगा, है ना, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू टू डू हियर, परफॉर्म, ऑलराइट। तो आई होप ये पूरा आपका जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज थी। दिस कंप्लीट पेपर हैव बीन डिस्कस्ड हियर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, वहीं कहीं कुछ है तो नहीं, तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होगा, एज इफ आई नो, ठीक है, सबका था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा फिजिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, 2 वीडियो में पूरी फिजिक्स डिस्कस हुई है, ठीक है, क्लास 10th की, ठीक है। क्लास 12th का भी लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, हैशटैग #फिजिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, सॉरी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप मुझे इस नंबर पे 63939221, ओके, 93 सॉरी 2187, okay. So students, this is our WhatsApp number, my WhatsApp number, okay. Ping me on this so that I can add you to our WhatsApp group of class 10, okay, class 10। और अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, और WhatsApp पे ज्वाइन हो जाओ। वैसे ग्रुप का लिंक लगाना सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो WhatsApp पे मैसेज करना, मैं आपकी क्लास पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको WhatsApp पे ऐड करूंगा, ओनली फॉर क्लास 10, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और फटाक से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।